प्रोग्राम की अध्यक्षता कर रहे परमानंद हम सबके सम्मानित परमानंद आचार्य जी जो बड़ोदरा गुजरात से आए हैं, हम सबके गौरव आदरणीय श्री श्याम सिंह राणा जी, मिनिस्टर हरियाणा सरकार मानशिला आदरणीय तोमर जी जो अध्यक्षता कर रहे थे, अभी इसी जरूरी प्रोग्राम में चले गए कुंवर सुरपाल नमू जी, कुमारी श्री S.K. सिंह साहब, बहन तोमर जी, भाई रुपेंद्र सिंह जी, राघव जी, भाई श्याम सिंह राणा जी, युवा संगठन के हमारे समस्त पदाधिकारियों जिन्होंने इतना अच्छा प्रोग्राम किया, कुंवर अनिल गौड़ अध्यक्ष, गौरव भाटी उपाध्यक्ष, संजीव चौहान महासचिव, कुंवर लता सिंह महासचिव, जितेंद्र जादव सचिव, कपिल चौहान सलाहकार, तरुण चौहान, विष्णु ठाकुर, रणधीर चौहान, संगम मंत्री, दीपक मंत्री सलाहकार भूमिका, प्रदेश का लोग मेरे इस परिवार के, क्योंकि बहुत लंबी सूची है, बहुत अधिक समय हो गया, अक्षत्रिय समाज के समस्त मेरे बुजुर्ग नौजवान भाइयों बहनों मातृशक्ति, आज बहुत सौभाग्य का दिन है कि आज हम दिल्ली में फरीदाबाद में हम अपने नौजवानों के द्वारा आज इस प्रोग्राम में सम्मिलित हुए। बहुत अच्छा जो अभी नाटिका आप लोगों ने देखी वो हमारे लिए एक शिक्षाप्रद प्रोग्राम है। सर्वप्रथम मैं बधाई देना चाहता हूँ यहाँ पर मौजूद समस्त समाज के समस्त व्यक्तियों को जिन्होंने अपना बहुमूल्य समय यहाँ पर दिया। यूपी, पंजाब, हरियाणा, देश के विभिन्न कोनों से आए हुए समस्त अक्षय कुंभों को मैं यहाँ अपनी ओर से और समस्त साथियों की ओर से आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। विश्वास व्यक्त करता हूँ कि जो भावनाएं मुझसे पूरे यहाँ व्यक्त की गई और जो मुझसे बात भी कथन, नाटक और विभिन्न विचारों के साथ कहे जाएंगे, इस प्रकार से हमारे कुशल संचालनकर्ता भाई राघव जी बहुत योग्यतापूर्वक कार्य कर रहे हैं और समष्टि कार्यकर्ता है। मैं आप सबकी ओर से भी सबका स्वागत करता हूँ। माननीय अध्यक्ष जी, आज आवश्यकता इस बात की है कि महाराणा प्रताप हमारे जो पूर्वज हुए, जिनका मान सम्मान, जिनका इतिहास इस पूरी दुनिया में लिखित हुए है, हमारे हिंदू सम्राट पृथ्वीराज चौहान जी जिनके नाम से पूरी दुनिया परिचित है, उनका इतिहास, उनका कर्तव्य बोध, उनकी बहादुरी की मिसालें दूसरे समाज के लोग गौरव के साथ था। मैं आपके बीच आज अधिक समय न लेते हुए मात्र इतना अनुरोध करना चाहता हूँ, अक्षत्रिय समाज हमारा बहुत से गोत्रों में बटा हुआ है। मैं सौभाग्य के साथ कहना चाहता हूँ, किसी भी बस्ती में यदि एक परिवार आपके समाज का है तो पूरा गांव, पूरा इलाका ये समझता है कि हमारी रक्षा करने वाला कोई है। एक आपके एक सौभाग्य की। मैं माशा कुंवर क्षेत्र से आता हूँ, वही हमारी कुल देवी है, वही हमारा जन्म स्थान है। यहाँ पर आप लगभग सभी हमारे भाई और हमारे रिश्तेदार हैं। मैं आप सबको माँ की कृपा का आशीर्वाद उनके द्वारा प्रार्थना करता हूँ, आप सबके प्रति बना रहे और आशा विश्वास करता हूँ कि हमारे समाज के आज बहुत से युवा बच्चों को यहाँ सम्मानित किया गया। मैं बधाई देना चाहता हूँ उनके परिवार के माता पिता भाइयों को, उनके परिवार के सब सज्जनों को जिन्होंने अपने यहाँ यशस्वियों के पुत्रियाँ पैदा की, जो आज समाज में एक अनुकरणीय कार्य करके यहाँ आए हैं। राष्ट्र में भी, देश में भी, प्रांत में भी, विश्व में भी आपका नाम रोशन करें। मैं आपके बीच एक अनुरोध करना चाहता हूँ, हम खेती करें, व्यवसाय करें, सर्विस करें, राजनीति करें, कोई भी कार्य जो हम कर रहे हैं, कोई व्यापार कर रहे हैं, उसमें क्षत्रिय समाज की मान मर्यादा का आप लोग हमेशा ध्यान रखते हैं। आज भी पूरे देश में किसी भी क्षेत्र में यदि मान सम्मान के साथ नाम लिया जाता है तो आपके समाज का लिया जाता है।
मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि पूरा समाज, पूरा राष्ट्र आपके इतिहास का गवाह है। यदि जो हमारे अवतार हुए हैं, जो हमारे समाज के महापुरुष हुए हैं, यदि इतिहास में उन पन्नों को हटा दिया जाए तो सिर्फ जिल्द बचती है। और हमें आने वाले कल के लिए अपने बच्चों को नैतिक शिक्षा के साथ साथ शिक्षा का ही मंत्र देना चाहिए। एक युग था जब तलवारों से लड़ाई होती है, आज मिसाइलों से। आज शिक्षा ये औजार है जो क्षत्रिय समाज को एकजुट रख सकता है, पूर्ण नेतृत्व दे सकता है। प्रत्येक समाज के प्रत्येक व्यवसाय में, किसी भी प्रकार का व्यवसाय है, उसमें आप अग्रणी भूमिका को अपना निभाएं और देश में आपका मान सम्मान हो, पूरी सृष्टि में आपका मान सम्मान हो। जो हमारे पूर्वजों ने हमें सिखाया है, मान मर्यादा, दयाशीलता, स्वयं सुलभता, सहयोग की भावना, हम अपने आने वाली पीढ़ी को उसमें और बढ़ोतरी करके दें। इन्हीं शब्दों के साथ, इस विश्वास के साथ कि आने वाला कल राष्ट्र के सुखद का कल होगा और उसकी मुख्य भूमिका आपके समाज के लोग के हाथ होगी। इन्हीं शब्दों विश्वास के साथ कि हमारा अतीत गौरवशाली था, हमारे पूर्वज इस समाज में, पूरे विश्व में महानतम योद्धा थे, महानतम संत थे, महानतम राजा थे, महानतम सैनिक थे। प्रत्येक क्षेत्र में उन्होंने श्रेष्ठता को प्राप्त किया। आज के युग में भी मैं सौभाग्य के साथ कहना चाहता हूं कि हमारे युवा, हमारे भाई प्रत्येक क्षेत्र में श्रेष्ठता को प्राप्त हो रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, विभिन्न कठिनाइयों को झेलते हुए आगे बढ़ रहे हैं। प्रत्येक पद की शोभायमान है आप। आपके समाज का व्यक्ति किसी भी पद पर नियुक्त हो, कोई भी व्यवसाय कर रहा हो, उसमें भ्रष्टाचार की गंध नहीं आती। समाज का प्रत्येक व्यक्ति आपको मान सम्मान के साथ देखता है। मैं पूर्ण ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि इस मेरे समाज को वो ताकत प्रदान करें कि समाज की दूसरी जाति, दूसरे धर्मों के लोगों का भी नेतृत्व करें, उन सबको भी आगे बढ़ाने में अपनी शक्ति का प्रयोग करें। अपने समाज के प्रत्येक साथी का, प्रत्येक भाई का, बुजुर्ग का हम मान सम्मान करें, एक दूसरे की मदद करें और मदद का वो रास्ता हो कि जो जिस योग्य हो वो अपने समाज को उसी तरह से मदद कर आगे बढ़ें। इन्हीं शब्द विश्वास के साथ कि हम अपने बच्चों को मार्गदर्शन इस तरह से करें कि हमारे पूर्वज इतने योग्य थे, उनका ही इतिहास है, उनका ही जीवन शैली है जो आज तक पूरी सृष्टि को सभ्यता और संस्कृति का केंद्र बना है हिंदुस्तान। इस हिंदुस्तान को आगे बढ़ाने के लिए मैं आह्वान करता हूं कि जो आज नाटिका दिखाई गई, हमारे गुजरात से आए हैं, हमारे महाराज, हमारे गुरुवर हैं, ये चर्चा कर रहे थे क्या वास्तव में इस उत्तरी भारत में लड़कियां इतनी कम हैं, क्या इतने अत्याचार हो रहे हैं। मैं अनुरोध आपके बल पर किया कि है तो बहुत। आज जब हम सभागार से बाहर जाएं तो अच्छे विचारों के साथ जाएं। मैं मानता हूं कि दहेज बंद नहीं हो सकता, परंतु उसको सुधार हो सकता है। मैं मानता हूं कि स्त्री शिक्षा को बल दें और इस सब को हम आगे बढ़ाएं। इन्हीं शब्दों विश्वास के साथ कि जब अगली बार हम हिंदुआ सम्राट पृथ्वीराज चौहान जी का, जो हमारे महानतम सम्राट हुए हैं, अगले साल जब जयंती मनाएं तो और उत्साह के साथ, नई कल्पनाओं के साथ, प्रत्येक क्षेत्र में नई संभावना के साथ अपने समाज, अपने देश को आगे बढ़ाने के साथ मनाएं। जय क्षत्रिय समाज, जय पृथ्वीराज चौहान, जय महाराणा प्रताप। मैं आदरणीय राणा जी से निवेदन करूंगा कि वो कुछ मेधावी बच्चों का, कुछ बच्चों ने जो यहाँ कार्यक्रम किए उनको सम्मानित किया जाना है। एसएन पब्लिक स्कूल गांव सारण से जो बच्चे यहाँ हैं, कार्यक्रम जिन्होंने किया, उनको सम्मानित करेंगे आदरणीय महावीर राणा जी। और इसी में इसी कड़ी में विशाल है ये सन ऑफ शिव सिंह, जिन्होंने 94% 94% मार्क्स।
मेरा अनुरोध है, मैं जिस टीम का नाम ले रहा हूँ, जो युवा राज्य संगठन के जो पदाधिकारी कुमार अनिल गौड़ अध्यक्ष हैं, गौरव भाटी उपाध्यक्ष, संजीव चौहान महासचिव, खेली ठाकुर सलाहकार और प्रदीप गौर सलाहकार, कपिल चौहान कानूनी सलाहकार, विष्णु ठाकुर संगठन मंत्री, मुकेश राजपूत, विनोद राजपूत, मनीष राजपूत और संजय भाटी, सुंदर गौर, सुरजीत सिंह, योगेश चौहान, दीपक राणा, ईश्वर ठाकुर, गौरव सोलंकी, खजान ठाकुर, फिरोजपुर, ललित ठाकुर, मुकेश राणा, प्रहलाद। युवा संगठन के जो पदाधिकारी हैं उनसे मेरा अनुरोध है कृपया मंच पर आ जाएं। और ये सारे की सारी वो टीम है जिसने परिवार को भी समय नहीं दिया और अनवरत लगातार कई दिन तक इस कार्यक्रम के लिए जो रात दिन जुटे रहे, जिनके श्रम से ये कार्यक्रम यहाँ तक पहुंचा है, इस रूप में आप देख रहे हैं, ये इस टीम का श्रम है, इस टीम की मेहनत है। इस टीम ने जो समय दिया, जो सहयोग दिया, इस टीम के समर्पण के भाव से ये इतना सुंदर कार्यक्रम आज हम सब लोग देख पा रहे हैं। एक बार जोरदार तालियां आप सब लोगों की इनके सम्मान में होती। हम कहते हैं कि पीढ़ियां भटक गई, समाज की नौजवान पीढ़ियां गुमराह हो रही। जब कभी अच्छे संस्कार मिल जाते हैं कहीं पुरानी पीढ़ियों से, तो बच्चे इस तरह का काम करते जैसे हमारे बच्चों ने किया, इस युवा संगठन ने किया। मैं पाल सिंह चौहान, एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट, जो हमारे मध्य बैठे हैं और वो इस अवस्था में बैठे हैं। आप देखिए उनकी अवस्था 81 वर्ष की है और वो पूरे मनोयोग से किया गया। श्री चौहान सामाजिक एवं सांस्कृतिक संस्थाओं में विशेष मार्गदर्शन करते रहते हैं। अभी भी हम देख रहे हैं कि वो समय कार्यक्रम के प्रारंभ में हमारे मध्य उपस्थित थे और यहाँ उपस्थित हैं अभी भी हमारा मार्गदर्शन करने के लिए। आजकल ये एक और पुस्तक ब्रिटिश रूल इन इंडिया को छपवाने की तैयारी कर रहे हैं। आप हमारी शुभकामना है वो दीर्घायु हों, वो शतायु हों, उनका मार्गदर्शन और उनका लेखन, उनका सृजन इसी प्रकार चलता रहे, समाज को उसी तरह से वो गौरवान्वित करते रहें। एक बार सारा सदन फिर जोरदार तालियां बजा दे और मैं आमंत्रित करना चाहता हूं हमारे आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि श्री श्याम सिंह राणा जी को, वो आए और उनका उद्बोधन हमें प्राप्त हो, मार्गदर्शन प्राप्त हो। आदरणीय श्री महावीर राणा जी, विधायक शाहपुर, श्री एसपी सिंह जी, श्री एसआर रावत जी, श्री प्रताप भाटी जी, श्री एसएस तंवर जी, भाई राजाराम जी, भाई हुकुम सिंह भाटी, प्रदेश संयोजित भारतीय जनता पार्टी, भाई संजीव चौहान जी, अजय गौड़ जी, दीपक भाटी जी और सभागार में बैठे हुए बहनों और भाइयों, आज हम सब पृथ्वीराज चौहान की जयंती के अवसर पर इकट्ठे हुए हैं और इस अवसर पर आप सब भाइयों ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का एक नाटक आपने देखा। ये आज देश की बड़ी समस्या है, जिस पे प्रकाश डाला गया। और जब हम छोटे छोटे परिवार में दादी के पास रहते थे, तो जब भी गांव में किसी नौजवान की शादी होती थी तो बहू दादी से आशीर्वाद लेने जरूर आती और पाँव का हाथ लगाती थी। दादी भी ये कहती थी